श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, एक बार की बात है, भगवान सदाशिव मिलने के लिए, शंकर भगवान से भेंट करने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवताओं के राजा इंद्र दोनों लोग चले भगवान शंकर का दर्शन कर ले। शिव जी ने महाराज एक तपसी का वेश बनाया, दंडी महात्मा का वेश बनाया, उधर से आ रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई। तो इंद्र कहते हैं कि ये महात्मन, भगवान शंकर इधर कहाँ रहते हैं? वो बाबा कुछ न बोले। तो इंद्र कहता है कि तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं देवताओं का राजा हूं, जल्दी बताओ नहीं तो अभी तुमको यही मार डालूंगा। जैसे इतना कहा तो भगवान सदाशिव कुपित हो गए, अपने स्वरूप में आ गए और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति वो भयभीत हो गए कि कहीं ऐसा ना हो भगवान सदाशिव अपना तीसरा नेत्र खोल दें तो आज देवताओं के राजा इंद्र का काम तमाम हो जाए। तो तुरंत देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र का पकड़ के मस्तक और पटक दिया, वहीं कहा शंकर भगवान के चरण में हाथ जोड़ा, बाबा ये आपके स्वरूप को नहीं पहचानता, क्षमा करें अपराध को। शंकर जी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, उनका कोप शांत हो गया। लेकिन वे कहते हैं तेज का क्या करूं? जो तेज प्रकट हुआ है, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हिंदी में बताओ रस कितने होते हैं? सब यहाँ विद्यार्थी लोग बैठे हैं, कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करोगे तो सब जानना पड़ेगा। और रस ऐसे नहीं प्रकट होता है, उसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं कितनी? 3। हर रस को जानने का सरल तरीका है। रस और रस का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। वाह, जानकार लोग बैठे हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हमारे मन में पहले हर रस का स्थायी भाव आता है, तब वो रस प्रकट होता है। तो महाराज अब भगवान सदाशिव के अंदर भी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव तो वो केंद्र ही है उसके। वे कहते हैं कि ये जो तेज प्रकट हुआ है इसका क्या करूं? अगर छोड़ दो तो इंद्र मर जाए, वैसे छोड़ दो तो जो चपेट में आए वो नष्ट हो जाए। तब भगवान सदाशिव ने उस तेज को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। कहां फेंका? समुद्र में। जैसे समुद्र में फेंका शिव जी ने अपना तेज, तो उस तेज ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और जैसे वो बालक हाहाकार चित्कार करता हुआ रोया, मानो त्रिलोकी में खलबली मच गई। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी भागे भागे क्षार समुद्र के पास आए, बालक को देखा और किनारे गए तो जो बच्चा अभी प्रकट हुआ है उसने ही ब्रह्मा जी का गर्दन दोनों हाथों से पकड़ के दबा दिया। अब इतना कस के दबाया कि ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू टपक पड़े, नेत्र से जल गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने एन प्रकार उससे अपने आप को छुड़ाया, कहा यह तो बड़ा खतरनाक है, अभी जब पैदा हुआ है तब हमारे आंखों से आंसू गिरा लिया तो बड़ा होकर क्या करेगा? तो इसने हमारे आंखों का जल धरती पर गिरा दिया है, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। क्या नाम होगा? जलंधर। जलंधर शिव अंश से ही पैदा हुआ। फिर समुद्र ने उसका लालन पालन किया है और जब बड़ा हुआ तो महाराज वृंदा नामक कन्या से विवाह कर दिया। अब ये तो है दुष्ट दुराचारी, लेकिन पत्नी मिल गई आज्ञाकारी। पत्नी भी अच्छी उनको ही मिलती है जिन पर परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। नहीं तो एक जने विवाह के लिए लड़की देखने गए, पूछा कि कितनी पढ़ी लिखी हो? कहा सब पास हैं, BSc MSc और टेट सब पास। अच्छा, घर का काम धाम? बोली सब जानती हैं। तो पूजा पाठ वो भी सब करती हूँ। रामायण पढ़ लेती हो? कहीं हाँ, कहीं भागवत, कहीं हाँ, कहीं गीता, कहीं हाँ, कहीं महाभारत, कहीं तुहरे घरे में तब कई कई दिखाई गए तो भोजनी दिखाती हैं। तो भगवान को धन्यवाद दो अगर श्रीमती जी महाभारत करके नहीं दिखाती हैं तो। बड़े भाग्य से ही अच्छी पत्नी प्राप्त होती है महाराज। तो पत्नी अच्छी मिल गई, पति दुष्ट दुराचारी। बोले गौरी शंकर भगवान की जय।
तो बंधुओं बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था कि उसके जलंधर की पत्नी का क्या नाम है? वृंदा। क्या नाम है? वृंदा। उसको वरदान है वृंदा को कि जब तक तुम्हारी पत्नी माने जलंधर की पत्नी वृंदा जब तक जीवित रहेगी, अथवा तो जब तक उसका सतीत्व रहेगा, तब तक उसके पति को कोई मार नहीं पाएगा। और ध्यान दीजिए कि नारी के व्रत के प्रताप से ही पुरुष चलता है। सुलक्षणी नारी हो तो बात बन जाए। अब नारी मिल गई सुलक्षणी तो समाज में भ्रष्टाचार फैलाने लगा, वो कुकर्म करने लगा, दूसरी की बहू बेटियों को कुदृष्टि देखने लगा। और मैं आपको कहूं, वो ये तो कथाएं हैं, कलिकाल में भी यदि कोई पर स्त्री को कुदृष्टि से देखेगा, उसका तो पतन होगा ही, और उसके सामने उसके परिवार का भी पतन होगा। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसे कुदृष्टि रखेगा नारी किसी पुरुष पर या पुरुष नारी पर, तो उसके विनाश में देरी नहीं होगी। निश्चित काल के लिए व्यक्ति का तेज क्षीण हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है आदमी के तेज नष्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण है चरित्रहीन होना। चरित्रहीन आदमी हमेशा डरा हुआ होता है, स्वाभिमान उसका कमजोर हो जाएगा, निगेटिविटी में भटक रहा होता है। इसलिए अपने को आत्मबली बनाना है तो हमें चरित्रवान बनना पड़ेगा। महाराज, उसकी पत्नी वृंदा तो है चरित्रवान, लेकिन जलंधर है चरित्रहीन। रोज न जाने कितने बड़े बड़े बलात्कार के केस करते, लोगों के घरों में लूटपाटियां मचाता, और जरासंध के वंशज आदमी है। इसलिए हमने पिछली बार भी निवेदन किया था कि ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ऊंचे पद पर बैठे लोगों को कि चरित्रहीन को तलाश तलाश के मारें। भगवान राम ने त्रेता युग में जाकर बाली को पेड़ की आड़ में छिपकर मार दिया, और जब मरने लगा राम जी बाहर निकले तो बाली रोने लगा। वो बोला, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा? आखिर मेरा सगा भाई है, वो आपको प्रेमी है आप उसके, और मैं आपका बैरी हो गया। आखिर हमें क्यों मारा? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? कौन बैर है हमारा आपका? मैं तो कभी आपके राज्य में गया नहीं। राम जी कहते हैं, सुनो, हमारे पिता का राज पूरे धरातल पर है, और इसलिए अवतारी सत्ता राम जी है ही है। भाई, उनकी जिम्मेदारी है कहाँ किसको कब ठीक करना है। श्री राम के वचन है, वे कहते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये बलात्कारी और चरित्रहीनों का वध तो तुरंत होना चाहिए। सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बलात्कार का केस जैसे आवे और पक्का हो जाए, जांच पड़ताल हो करके ये हो जाए कि हाँ ये वास्तव में गुनाहगार है, तो ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पर चढ़ना चाहिए। कुकर्मी मारे जाएंगे तो एक डर फैलेगा, आदमी कुकर्म करने से बचेगा। नहीं तो लोग देखते हैं फलनवा ने कुकर्म किया, बच गया तो हम भी करेंगे, और इस प्रकार कदाचार समाज में फैल ही जाता है। आज जलंधर कुकर्मों पर उतारू हो गया, हाहाकार मच गया, किसी के घर की लाज सुरक्षित ना रही, सब रोते बिलखते परमात्मा की शरण में गए, महाराज रक्षा करो। अब क्या करें? कहने लगे जब तक वृंदा का सतीत्व है तब तक जलंधर मारा नहीं जा सकता। वृंदा के सतीत्व के रहते जलंधर को मारा नहीं जा सकता। शिव जी ने देवताओं को कहा कि सुनो, अब एक ही उपाय है, वृंदा का सतीत्व अगर नष्ट हो जाए। भगवान शिव ने बार बार मारने का प्रयास किया, अपने अंश से पैदा है जलंधर, उसे शिव जी मार रहे हैं, मर नहीं रहा है, क्योंकि पत्नी के तपस्या का बल उसको प्राप्त हो जाता है। अब लोगों ने आपस में विचार किया कि अगर वृंदा का सतीत्व तो नष्ट हो जाए तो जलंधर मर जाए, लेकिन नष्ट कैसे हो? तब विष्णु भगवान का आह्वान किया है। विष्णु भगवान आए हैं, उन्होंने ये जिम्मा लिया कि मैं जलंधर का रूप धारण करके जलंधर के घर जाऊंगा। हो सकता है छोटी विचारधारा के व्यक्ति को ये कथा ऐसी लगे क्या भगवान भी छल करते हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर एक घर त्याग देने से पूरा गांव बच जाए तो त्याग देना चाहिए कि नहीं? बोलो, आप बताओ। अगर एक आदमी के त्यागने से पूरा गांव बच जाए तो त्यागना ठीक है कि नहीं?
अभी पिछले साल हम लोग कार्यक्रम करने गए थे, तो जिनके यहाँ ठहरे वो ट्रेन के ड्राइवर थे, वो कहने लगे कि पंडित जी जब वो रिटायर हो गए थे, कहते थे कि अगर कोई पटरी पर लेटा रहता था तो हम ट्रेन चढ़ा देते थे और 3 किलोमीटर बाद रोकते थे, लिखा पढ़ी हो गया, फिर चले गए। तो हमको लगा कि ये तो भाई बड़े ऐसे आदमी, इनके अंदर दया धर्म नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने जो बात बताई वो समझ में आई, चूंकि भाई सब कोई नहीं जानता। वे कहने लगे अगर ट्रेन चल रही हो, एकाएक हम ब्रेक मार दें तो डब्बे तुरंत उतर जाएंगे पटरी से और उसमें हजारों प्राण चले जाएंगे। एक जिंदगी बचाने के लिए हजारों प्राण चले जाएंगे, इसलिए एक जान जा रहा है तो जाए, कम से कम 1000 जान तो बच जाए। तो जलंधर रोज हजारों महिलाओं का लाज हर लेता है, उसकी पत्नी का लाज बचा है। इसलिए लोगों ने कहा यदि एक नारी के शील हरण से रोज हजारों महिलाओं का शील हरण होना बच जाए तो कोई गुनाह नहीं है। एक का इज्जत बचा रहे, बाकी हजारों का नष्ट हो, ये उचित नहीं है। इससे अच्छा है एक के हरण होने से अगर अनेक बच जाए तो। इसलिए विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और जा करके जलंधर की पत्नी वृंदा का शील हरण कर दिया। वो कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया था, देखा जलंधर के रूप में विष्णु भगवान को, वो समझे हमारे पति आ गए, पराते पानी लाई, पांव धोया, आरती उतारी और महाराज बाद में उधर पता चला कि शंकर भगवान ने जलंधर का वध कर दिया। तो वृंदा बोली कि छलिया तू कौन है? तब विष्णु भगवान अपने रूप में आए। वृंदा ने श्राप दिया कि तुम्हारे मन में दया नहीं, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तब ही शालिग्राम भगवान हो गए और भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ, तुमने दुष्ट दुराचारी का समर्थन किया, इसलिए जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तो वे तुलसी बन गई। ये भी विष्णु भगवान की पूर्व की पत्नियां ही हैं। शापित के बाद तुलसी शालिग्राम विवाह हमारी माताएं बहनें करती हैं, तुलसी जी का पूजन करती हैं। उनको भी श्राप मिला था, इसलिए राक्षस की पत्नी बनी थी। उससे पहले वह सब नारायण की ही अर्धांगिनी है। तुलसी जी परमात्मा की ही प्रेयसी है, लेकिन कुछ श्राप के कारण उनको धरती पर जलंधर की पत्नी बनना पड़ा था। और आज भगवान ने निमित्त बना करके कई सिद्धांतों को और कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भगवान ने एक स्वरूप धारण करके सभी उद्देश्यों को पूरा किया। जलंधर का वध हुआ, पूरा साम्राज्य ठीक हुआ, सभी महिलाओं की लाज सुरक्षित हुई और हर ओर भगवान सदाशिव का जय जयकार हुआ। शंखनाद बजा, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।